दोस्तों, भगवद गीता के पिछले वीडियो में हमने भगवद गीता के दूसरे अध्याय से आप कौन सी 5 बातों को सीख सकते हैं और जीवन में उतार सकते हैं, इसके बारे में बात की थी। अगर आपने हमारा वह वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम भगवद गीता के बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय, तीसरे अध्याय से सीखने वाली कुछ ऐसी बातों के बारे में जानेंगे जो कि आज के समय में सभी को ज़रूर जाननी चाहिए। क्योंकि दुनिया जितनी आज के समय में परेशान है, उतनी परेशान शायद कभी नहीं थी। इस अध्याय की शुरुआत भी अर्जुन के एक प्रश्न से ही होती है, जहां अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि अगर आप कर्मों से बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं, तो आप मुझे गुमराह किस लिए कर रहे हैं? अगर आप ठीक से मुझे सलाह दें, जिससे मेरा कल्याण हो सके। आपकी बातों से मुझे विरोध अभ्यास हो रहा है। आपकी ये दो तरफा बातें मुझे भ्रम में डाल रही हैं। दरअसल अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पूछ रहे हैं कि अगर आपके अनुसार बुद्धि ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो फिर आप कर्म को इतना प्रधान क्यों कह रहे हैं। और इसी को लेकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से जानना चाहते हैं कि बुद्धि और कर्म में किसे चुनना चाहिए और कर्म क्यों आवश्यक है। तब भगवान श्री कृष्ण उनसे जीवन में इंसान के कर्मों के बारे में बताते हैं। इंसान का काम कैसा होना चाहिए और कर्म करना क्यों आवश्यक है। तो आइए हम भी जानते हैं कि भगवद गीता का यह अध्याय हमें क्या सीख देता है। नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दैविक गुरु पर। दोस्तों, इस अध्याय में सबसे पहली सीख में भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि मनमाने ढंग से जीवन जीने से क्या होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो लोग जुआ खेलते हैं, शराब आदि नशीली वस्तुओं का सेवन करते हैं, चोरी लूट करते हैं, व्यभिचार करते हैं या दूसरों का अपमान करते हैं, अधिक धन उपार्जन के लिए पाप करते हैं या धोखाधड़ी जैसे काम करते हैं, तो इस तरह के कर्म जीव को तीनों देवताओं से निकल रहे गुणों से प्रभावित करता है। जब तक कि मानव, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, पूर्ण रूप से किसी गुरु को धारण नहीं करता, तब तक वह ऐसा ही होता है जैसे बिना खेवटिया यानी कि मल्लाह के नौका जो हवा के झोंकों और पानी की लहरों व दरिया के बहाव से प्रभावित होकर इधर उधर जाती है, भंवर में फंसकर नष्ट हो जाती है। पूर्ण सतगुरु की शरण में जब मानव, चाहे वह स्त्री हो या पुरुष, आ जाता है तो वह मल्लाह वाली नौका बन जाता है। सदगुरु रूपी मल्लाह जीव रूपी नौका को संसार सागर में इधर उधर बहने नहीं देता, अपनी कुशलता से चलाकर दरिया के उस पार सकुशल पहुंचा देता है। जिनको पूर्ण गुरु नहीं मिलता, वो जो मनमुखी भक्त जन यानी कि अपने मन के अनुसार कार्य को करते हैं, इंद्रियों को हठपूर्वक रोक कर एक स्थान पर भजन करने बैठ जाते हैं, तो उनका मन इंद्रियों के प्रभाव से प्रभावी रहता है। वो लोग दिखावा करते हैं या ऐसा दिखाते हैं कि वह साधना में लीन है, लेकिन ऐसा नहीं होता। अपने कर्म को त्याग कर भजन नहीं करना चाहिए या उसका कोई लाभ नहीं होता। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें जीवन में अपने कर्मों को करते रहना चाहिए। अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे युवा अपने कर्तव्यों को छोड़कर भक्ति में लीन हो जाते हैं, जबकि घर पर उनके माता पिता और उनके परिवार के सदस्यों को उनकी आवश्यकता होती है। ऐसे में अगर आप अपने मुख्य कर्तव्यों को छोड़कर सिर्फ भक्ति करते हैं तो उसका भी लाभ नहीं होता है। ऐसे में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने कर्मों को करते रहना चाहिए, यानी कि हमारे अपने माता पिता के प्रति, अपने परिवार के प्रति या हमारे समाज के प्रति जो भी कर्तव्य हैं, उन्हें मन लगाकर करना चाहिए, लेकिन हमें कभी भी उन कर्मों से जुड़ना नहीं चाहिए, यानी कि हमें फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। इस तरह से यदि आप कर्मों को करते हैं तो अंत में आपको वह किनारा मिल ही जाता है जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण आपको बता रहे हैं। साथ ही अगर जीवन में कोई गुरु हो तो गुरु के आदेश से जीवन के पार जाना बहुत ही आसान हो जाता है। अगली सीख में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि यज्ञों का लाभ केवल सांसारिक सुविधाएं हैं, मुक्ति नहीं। ऐसे कई सारे लोग हैं जो मुक्ति पाना चाहते हैं, जो इस संसार में पुनः जीवन नहीं लेना चाहते हैं या जन्म नहीं लेना चाहते हैं।
तो इसको लेकर अध्याय 3 के श्लोक 10 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रजापति ने कल्प के प्रारंभ में कहा था कि सब प्रजा यज्ञ करे, इससे तुम्हें सांसारिक भोग प्राप्त होंगे, ना कि मुक्ति। इसका जीवित प्रमाण है कि यज्ञों से सांसारिक भोगों और स्वर्ग की प्राप्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं मिलता। क्षयज्ञ भी आवश्यक है, जैसे गेहूं का बीज जमीन में बीजने के पश्चात उसको सिंचाई के लिए जड़ तथा पोषण के लिए खाद की आवश्यकता होती है। इसी तरह परमात्मा की भक्ति के लिए नाम मंत्र रूपी बीज आत्मा में डालने के पश्चात उसमें यज्ञ यानी 5 यज्ञ, जिसमें शामिल होते हैं धर्म यज्ञ, हवन यज्ञ, ध्यान यज्ञ, प्रणाम यज्ञ और ज्ञान यज्ञ रूपी जल और खाद की आवश्यकता होती है। लेकिन पूर्ण गुरु से नाम लेकर गुरु मर्यादा में रहते हुए अनन्य मन से नाम जाप करते रहने से वह साधक अंत में अपने इष्ट लोक में चला जाता है तथा जब तक संसार में रहता है उसको यज्ञों के फल के रूप में सांसारिक सुविधाएं भी मिलती रहती हैं। वहीं यज्ञों में प्रतिष्ठित इष्ट ही मन इच्छित यज्ञों का फल देते हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का कहना है कि अगर आप अपने जीवन में वह सभी कुछ प्राप्त करना चाहते हैं जिसकी आप आकांक्षा रखते हैं, तो आपको भगवान के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए और अपने कार्यों को करते रहना चाहिए। अगर आपके पास गुरु हैं तो गुरु के सानिध्य में या गुरु से किसी भी मंत्र को लेकर आपको उसका जप करना चाहिए। यदि गुरु ना भी हों तब भी आपको भगवान के किसी नाम अथवा मंत्र को लेकर उसके जप को जीवन भर करते रहना चाहिए। और उस जप के साथ ही जब आप इस जीवन को छोड़ते हैं तो आप भगवान के उसी स्वरूप या उसी लोक को प्राप्त होते हैं जहाँ पर भगवान स्वयं विराजमान है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको उसका फल जीवन के बाद ही मिलेगा। जीवन के समय में भी आपको वह सभी सुख सुविधाएं मिलती रहती हैं जिसको आप पाना चाहते हैं। अगली सीख में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनोकामना पूर्ति की इच्छा के बिना किया हुआ धर्म पूर्ण लाभदायक है। जो श्रद्धालु किसी मनोकामना की पूर्ति की इच्छा ना रखकर अपना धार्मिक कर्तव्य जानकर दान करते हैं, वह वास्तविक दानी है। ऐसा व्यक्ति पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर अमर लोक में चला जाता है, यानी मोक्ष प्राप्त कर लेता है। राजा जनक भी यज्ञ आदि करते थे, परंतु इच्छा रूपी नहीं। मनुष्य का कर्तव्य समझकर किया गया यज्ञ परमात्मा प्राप्ति में सहयोग देता है तथा यज्ञ का फल भी मिलता है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हमें कभी भी दान देते समय उसके फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, या हमें यह सोचकर दान नहीं देना चाहिए कि हमें इससे लाभ होगा या यह हमारे पुण्य कर्मों में शामिल होगा। अगली सीख में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि दूसरों की दिखावटी घटिया साधना से अपनी शास्त्र विधि अनुसार साधना अच्छी है। गीता अध्याय 3 के श्लोक 35 में कहा गया है कि दूसरों की गलत साधना यानी गुण रहित जो शास्त्र के अनुकूल नहीं है, चाहे वह कितनी ही अच्छी नजर आए या वह अज्ञानी चाहे आपको कितना ही डराए, उनकी साधना भयवश होकर स्वीकार नहीं करनी चाहिए। अपनी शास्त्रानुकूल गुरु जी द्वारा दिया गया उपदेश पर दृढ़ विश्वास के साथ लगे रहना चाहिए, विचलित नहीं होना चाहिए। अपनी सत्य पूजा अंतिम श्वास तक करनी चाहिए तथा अपनी सत्य साधना में मरना भी बेहतर होता है। अगली सीख में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मान बढ़ाई जान की दुश्मन। अज्ञानी अपनी गलत पूजा को नहीं त्यागते, चाहे कितना आग्रह करें, चाहे सदग्रंथों के प्रमाण भी दिए जाएं, वह नहीं मानते। इसी प्रकार ज्ञानी विद्वान पुरुष मानवश पैसा प्राप्ति व अधिक शिष्य बनाने की इच्छा के कारण गलत त्याग कर सच्चाई का अनुसरण नहीं करते। दोनों ज्ञानी व अज्ञानी स्वभाव बस चल रहे हैं, इसलिए भक्ति मार्ग गलत दिशा पकड़ चुका है। इन दोनों को समझाना व्यर्थ है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आज के समय में जब लोगों ने अपने अपने तरीके बना लिए हैं, लोगों ने अपनी पूजाओं के प्रकार बना लिए हैं और धर्मों को ना मानकर अपने तरीकों को सही मानकर वह लोगों को गुमराह कर रहे हैं, जिनको समझाने पर भी वह समझने को तैयार नहीं है। ऐसी पूजा का कोई भी लाभ नहीं होता। तो दोस्तों, ये थी कुछ 5 सीख जो कि हमने आपके साथ साझा की आज की हमारी इस वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं।
ऐसी ही और भी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल दैविक गुरु को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल दैविक गुरु के साथ। आप सभी का धन्यवाद।